नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास विषय पर बात करने वाले हैं। गीता प्रेस गोरखपुर की जो जानी मानी पत्रिका है कल्याण, उसका एक विशेष अंक आया था, संत रानी अंक। हमारे पास उसी अंक पर आधारित कुछ सामग्री है, कुछ नोट्स हैं, और आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। हमारा मकसद सिर्फ तथ्यों को दोहराना नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि इस सामग्री के जरिए संत रानी के जीवन को समझें, उनकी शिक्षाओं को देखें, और हाँ, ये भी कि आज के समय में उनकी बातें कितनी मायने रखती हैं। बिल्कुल। और ये भी कि गीता प्रेस जैसे प्रकाशन कैसे इन आध्यात्मिक विचारों को लोगों तक पहुंचाते रहें। सही कहा। अच्छा, स्रोत में एक बहुत सुंदर बात लिखी है कि ये अंक सिर्फ एक मैगजीन इशू नहीं है, बल्कि संत जीवन का अमृत है। हाँ, इसमें उनके जीवन की बातें, उनके बड़े सहज सरल उपदेश हैं, कुछ भक्ति पद हैं जो सीधे दिल को लगते हैं, और उनकी साधना, मतलब एक पूरा पैकेज है। हाँ, ऐसा वर्णन है जो वाकई भक्ति भाव जगाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। संत रानी के जीवन और उनके विचारों की इस दुनिया में गोता लगाते हैं। तो सबसे पहले संत रानी का परिचय, जो जानकारी है वो बताती है कि उनका जीवन शुरू से ही आम रास्ते से हटकर था। हाँ, त्याग, भक्ति, करुणा, ये शब्द उनके जीवन जीने का तरीका थे, सिर्फ कहने की बातें नहीं। हाँ, और ये भी कि बहुत छोटी उम्र से ही, जब बच्चे खेलकूद में लगे रहते हैं, उनका मन ईश्वर के नाम में ही रमा रहता था। सांसारिक चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं। बिल्कुल, दुनिया की चकाचौंध से दूर। और कल्याण पत्रिका के हवाले से स्रोत में एक बात उठाई गई है जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी, कि सच्चे संत सिर्फ कहते नहीं, वो अपने जीवन से रास्ता दिखाते हैं। सही बात है। और संत रानी का जीवन तो जैसे इसी का सबूत है। उनका पूरा जीवन ही एक संदेश बन गया है ना, कि भक्ति ही इंसान का असली गहना है, बाकी सब बाहरी है, दिखावा है, असली श्रृंगार तो अंदर का है। स्रोत में एक भजन की पंक्ति भी दी है जो इसी बात को जैसे पुख्ता करती है। राम नाम रटते रहो, जीवन सफल बनाओ, संग संत का साधते रहो, भवसागर तर जाओ। कितनी सीधी सरल पंक्तियां हैं, लेकिन गहरी। इसमें दोनों बातें, व्यक्तिगत साधना भी यानी राम नाम रटना, और सत्संग का महत्व भी, संतों का साथ। हाँ, अनुभव का निचोड़ लगता है ये। बिल्कुल। और यहाँ ये भी देखना दिलचस्प है कि कल्याण पत्रिका ने इस तरह के जीवन को कैसे लोगों के सामने रखा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाई, बल्कि इसे एक प्रेरणा की तरह पेश किया। स्रोत इस तरफ भी इशारा करता है कि उनका त्याग सिर्फ चीजों का त्याग नहीं था, वो मन की इच्छाओं पर, अपनी वृत्तियों पर काबू पाने का भी त्याग था। अच्छा। हाँ, ये दिखाता है कि आध्यात्मिकता असल में है क्या। कोई किताबी बात नहीं, बल्कि रोजमर्रा के जीवन में किया गया चुनाव, एक समर्पण। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये त्याग बाहरी से ज्यादा शायद अंदरूनी था। अच्छा, तो अब उनके उपदेशों पर आते हैं। स्रोत कहता है कि संत रानी बार बार ये कहती थी कि भक्ति के बिना जीवन अधूरा है, नीरस है। हाँ, रस नहीं है उसमें। हाँ, और उनके उपदेशों को स्रोत ने तीन मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहला और शायद सबसे अहम, नाम स्मरण, ईश्वर के नाम का जप लगातार मन से। हाँ, ये तो भक्ति का केंद्र है। वो मानती थी कि यही रास्ता है मन को शांत करने का, आत्मा की असली शांति पाने का। स्रोत में उनकी एक बात का जिक्र है, बड़ी सीधी सी, नाम बिना कुछ साधन नहीं, राम बिना नहीं तारन पाई। नाम ही सबसे बड़ा जरिया है, और उसके बिना पार पाना मुश्किल है। हाँ, वो इसे सिर्फ एक क्रिया या रिचुअल नहीं मानती थी। हाँ, बल्कि ईश्वर से जुड़ने का सबसे सहज तरीका मानती थी। बिल्कुल। और ये नाम स्मरण सिर्फ रटना नहीं है, ये एक तरह का ध्यान है, मेडिटेशन है। जब मन एक नाम पर टिकता है तो बाहरी दुनिया की भागदौड़, जो भटकाव है, वो कम होता है, शांति मिलती है। हाँ, एक अंदरूनी स्थिरता आती है। संत रानी का इस पर इतना जोर देना दिखाता है कि वो आंतरिक शांति को कितना ऊपर रखती थीं, शायद बाहरी कर्मकांड से भी ज्यादा। सही कहा। अच्छा, दूसरा स्तंभ है त्याग और सरलता। बाहरी चमक दमक, दिखावा, चीजों का मोह छोड़ो और अंदर की दौलत पाओ। अंदर की दौलत यानी संतोष, शांति, सादगी। हाँ, स्रोत में लिखा है, सरलता ही संत का आभूषण है। ये सिर्फ कपड़ों की सादगी नहीं थी, है ना? नहीं, ये विचारों की, इच्छाओं की सादगी थी। स्रोत में शायद एक छोटा सा किस्सा भी है। हाँ है, कि किसी ने उन्हें कोई कीमती कपड़े देने चाहे तो उन्होंने बस मुस्कुराकर मना कर दिया और कहा, मन उजला होना चाहिए, तन कैसा भी हो। कितनी बड़ी बात है। और ये सरलता का विचार आज के समय में
जहां इतना उपभोक्तावाद है, इतना मटीरियलिज्म। हाँ, हर कोई ज्यादा से ज्यादा पाने की दौड़ में है। बिल्कुल। वहां संत रानी का जीवन याद दिलाता है कि भाई असली अमीरी तो कम इच्छाओं में है। ये वैराग्य का एक प्रैक्टिकल रूप है। हाँ, मतलब जंगल जाने की जरूरत नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। चीजों के बीच रहो, लेकिन उनसे चिपक कर मत रहो। अनासक्त भाव। और कल्याण पत्रिका ने इसे जिस तरह पेश किया, वो शायद उनके गृहस्थ पाठकों के लिए भी एक संदेश था कि देखो, सादगी को जीवन में लाया जा सकता है। बिल्कुल। और तीसरा स्तंभ जो मुझे लगता है उनके जीवन का सबसे एक्टिव पहलू रहा होगा, वो है करुणा और सेवा। हाँ, कंपैशन और सर्विस। दूसरों का दुख दर्द महसूस करना और बिना किसी स्वार्थ के उनकी मदद करना, यही सच्ची साधना है। श्रोत में उनका एक वचन है जो बहुत असरदार है। भक्त का चिन्ह यह है कि वो सबके दुख में सहभागी और सबके सुख में आनंदित हो। वाह, ये कितनी गहरी बात है। सिर्फ दुखी के साथ दुखी होना काफी नहीं, दूसरों की खुशी में भी सच्ची खुशी महसूस करना। हाँ, ये मुश्किल है थोड़ा। बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल तो ईर्ष्या, कंपटीशन, ये भावनाएं ज्यादा हावी रहती हैं। ये दिखाता है कि सच्ची भक्ति आपको मैं से निकालकर हम की तरफ ले जाती है, स्वार्थ से परार्थ की ओर, समाज से जोड़ती है। हाँ, तो ये तीनों बातें, नाम स्मरण से अंदरूनी शांति, सरलता से संतोष और सेवा से दूसरों से जुड़ाव, ये मिलकर एक मुकम्मल, एक बैलेंस्ड जीवन का नक्शा बनाते हैं। आपने बहुत अच्छे से इन तीनों स्तंभों को खोल दिया। ये अलग अलग नहीं लगते, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा उनके भक्ति पदों पर आते हैं। हाँ। स्रोत में इसका भी काफी जिक्र है। कल्याण के उस अंक में कई ऐसे पद हैं जो मतलब सीधे दिल में उतरते हैं। हाँ, भक्ति रस से भरे हुए। स्रोत में एक उदाहरण है, भज मन राम चरण सुखदाई, संत संग में जीवन गढ़ाई। मतलब तो साफ है, राम के चरणों का भजन करो, वही सुख देंगे, और संतों के साथ रहने से जीवन संवरता है, उसे सही दिशा मिलती है। हाँ। लेकिन ये शब्द जीवन गढ़ाई, ये सिर्फ दिशा मिलना नहीं है, ये है जैसे जीवन का निर्माण हो रहा इससे है। कुमार मिति को गढ़ता है। बिल्कुल सही, एक आकार देना। एक और पद है स्रोत में जो उनकी पूरी निर्भरता दिखाता है भगवान पर। राम ही आधार है, राम ही उद्धार है, नाम ही सहारा है, भवसागर पार है। इसमें एक लय है और एक विश्वास है। कोई शक नहीं, कोई सवाल नहीं, बस पूरा भरोसा। हाँ, ये पंक्तियां दिखाती हैं कि उनके लिए राम नाम सिर्फ एक शब्द नहीं था, वो जीने का आधार था, मुश्किलों से निकलने का रास्ता और मंजिल तक पहुंचने का साधन भी। और यहाँ ये देखना बहुत जरूरी है कि कैसे पोएट्री और म्यूजिक का इस्तेमाल इतने गहरे आध्यात्मिक संदेशों को पहुंचाने के लिए हुआ है। बिल्कुल। ये पद सिर्फ इमोशंस नहीं जगाते, बल्कि जो फिलोसॉफिकल बातें हैं, जैसे ईश्वर पर पूरी निर्भरता, नाम का महत्व, उन्हें भी बहुत सरल और भावनात्मक तरीके से सामने रखते हैं। आसानी से समझ आ जाता है। हाँ, और ये भारतीय भक्ति साहित्य की एक खासियत रही है, ज्ञान को दिमाग से उतारकर दिल तक पहुंचाना। और इसमें लय, संगीत, इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। ये पद याद भी आसानी से रहते हैं, जुबान पर चढ़ जाते हैं। हाँ, और फिर संदेश दूर तक जाता है। बिल्कुल। श्रोत में एक और पद का जिक्र है जो शायद उनकी अंदरूनी स्थिति को बताता है। अंतर ज्योति जगी जब से, राम नाम लव लागी तब से। अच्छा। यानी जब से अंदर ज्ञान की रोशनी हुई है, तभी से राम नाम की लगन लगी है। ये दिखाता है कि नाम स्मरण उनके लिए कोई थोपी हुई चीज नहीं थी, बल्कि अंदर की जागृति का नतीजा था। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये पद बताता है कि भक्ति केवल भावना या कर्मकांड नहीं है, वो ज्ञान और अनुभव से भी जुड़ी है। अंतर ज्योति का जलना मतलब अंदर कुछ बदला है। हाँ, एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। हाँ, और जब वो होता है तो फिर नाम जपना या भक्ति करना सहज हो जाता है, उसके लिए जोर नहीं लगाना पड़ता। ये भक्ति के गहरे स्तर की ओर इशारा है। बिल्कुल, ये पद जैसे सीधे अनुभव से निकले हुए लगते हैं। अच्छा, अब आते हैं इस चर्चा के मेरे ख्याल से सबसे जरूरी हिस्से पर, उनकी साधना और आज की जिंदगी में उनकी शिक्षाओं का क्या महत्व है। हाँ, रेलेवेंस क्या है आज। श्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि संत रानी का संदेश सिर्फ साधुओं या तपस्वियों के लिए नहीं था, उन्होंने आम गृहस्थ लोगों के लिए भी रास्ता दिखाया, जो ज्यादातर लोग हैं। हाँ, उनका ये कहना बहुत मायने रखता है। घर में रहकर भी ईश्वर की साधना संभव है। सेवा और नाम स्मरण से गृहस्थ भी संत बन सकता है। ये बड़ी उम्मीद देने वाली बात है। बिल्कुल। आज के समय में जहां हम सब पारिवारिक सामाजिक जिम्मेदारियों में फंसे हैं, ये विचार आध्यात्मिकता को आश्रमों से निकालकर हमारे घरों में ले आता है। हाँ, उसे प्रैक्टिकल बनाता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी देखें, तनाव है, चिंता है, वक्त की कमी है। ऐसे में उनकी शिक्षाएं जैसे एक दवाई लगती हैं। एक ठहराव लाने का नुस्खा। हाँ,
स्रोत कहता है कि वो जोर देती थीं कि दिन में थोड़ा सा वक्त निकालो, चाहे कितना भी कम हो, नाम जप के लिए या बस शांत बैठकर अपने अंदर झांकने के लिए। और सेवा। हाँ, और दूसरों की मदद करने का कोई भी मौका मत छोड़ो, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो। शायद यही असली सुख पाने का तरीका है, हम जिसे बाहर ढूंढते रहते हैं। वो असल में अंदर है या दूसरों की सेवा में है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है क्या? कि आज की जो लाइफस्टाइल है उसमें इन बातों को अमल में कैसे लाएं। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर करना कितना प्रैक्टिकल है। हाँ, ये तो है। शिरोत में जिस असली सुख की बात हो रही है वो अंदर की शांति, संतोष और सेवा से जुड़ा है। ये आज के जो सक्सेस के पैमाने हैं, पैसा, शोहरत, पावर, उनसे बिल्कुल अलग है। हाँ, बिल्कुल उल्टा है। तो संत रानी की शिक्षाएं हमें एक तरह से चैलेंज करती हैं कि हम अपनी प्रायोरिटीज पर दोबारा सोचें। क्या हम अपनी सारी एनर्जी सिर्फ बाहरी चीजें पाने में लगा रहे हैं, या अंदर की स्थिरता और दूसरों की भलाई के लिए भी कुछ वक्त और कोशिश लगा रहे हैं। सोचने वाली बात है। और उनका वो घर में रहकर साधना वाला विचार, वो दिखाता है कि आध्यात्मिकता जिंदगी से भागना नहीं है, बल्कि जिंदगी को और सार्थक और मीनिंगफुल बनाने का तरीका है। हाँ, उसे बेहतर बनाना। आप अपनी नौकरी करते हुए, परिवार संभालते हुए भी नाम याद कर सकते हैं, मन में सरलता रख सकते हैं, दूसरों के लिए करुणा रख सकते हैं। ये आध्यात्मिकता को जीवन का हिस्सा बनाने की बात है, उसे अलग थलग रखने की नहीं। हाँ, जैसे वो कोई हॉबी हो वीकेंड की। बिल्कुल। स्रोत में शायद यही दिखाने की कोशिश है कि कल्याण का उद्देश्य भी यही था, धर्म और अध्यात्म को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ना। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? हमने देखा कि संत रानी का जीवन, जैसा कल्याण पत्रिका में बताया गया है, वो भक्ति, नाम स्मरण, सरलता और सेवा के जरिए सच्चा सुख पाने का एक जीता जागता उदाहरण है। हाँ, एक मिसाल है। उनका जीवन ये भी दिखाता है कि अंदर की शांति और बाहर की सेवा, ये दोनों साथ साथ चलते हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं। बिल्कुल। और गीता प्रेस की कल्याण पत्रिका जैसे प्रकाशनों का रोल भी समझ आता है। ये सिर्फ कहानियां नहीं छापते, ये संत रानी जैसे लोगों के जीवन और उनकी बातों के अमृत को संभाल कर रखते हैं। हाँ, संरक्षित करते हैं और आम लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि ये प्रेरणाएं जिंदा रहें। ये एक तरह से हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को सहेजने का काम है। बिल्कुल सही कहा। और इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, गहरा सवाल, जिस पर शायद हमारे सुनने वालों को सोचना चाहिए। हाँ, जरूर। संत रानी ने जिस अंदरूनी दौलत और सादगी पर इतना जोर दिया, उसे ध्यान में रखते हुए आज जो हमारी सफलता और खुशी की परिभाषाएं हैं, उनको उनका जीवन कैसे चुनौती देता है। उनके उपदेशों के आईने में अगर देखें तो असली दौलत या रियल वेल्थ का मतलब क्या है, खासकर तब जब हम उसकी तुलना आज के मटीरियलिज्म से करते हैं, ज्यादा से ज्यादा जमा करने की होड़ से, बाहरी दिखावे से। ये सिर्फ एक फिलोसॉफिकल सवाल नहीं है। नहीं, ये हमारे रोज की जीने के तरीके से जुड़ा है। हाँ, हमारे चुनावों से, हमारी वैल्यूज से जुड़ा सवाल है। ये सोचने का एक बिंदु है। बहुत ही विचार करने वाला सवाल छोड़ा है आपने। ये सोचने पे मजबूर करता है कि हम असल में ढूंढ क्या रहे हैं। और शायद स्रोत के आखिर में जो एक पंक्ति दी है वो इस पूरी चर्चा का सार भी है और उस सवाल का जवाब भी। कौन सी पंक्ति? हरि नाम ही जीवन का सार है।